जय महाकाल। आदेश आदेश। आज हम बात करने वाले हैं माता काली के बारे में। माता काली की साधना कोई भी करे तो उनको आवाहन कैसे किया जाता है, आज मैं मंत्र भी बताऊंगा, विधि भी बताऊंगा, आवाहन कैसे किया जाता है। उसके बाद आप कोई भी मंत्र जाप करते हैं, माता काली का आवाहन हो जाता है, माता काली आ जाती है। जब आप मंत्र का जाप करते हैं तब उसकी ऊर्जा लेवल बढ़ जाती है। वो कैसे किया जाता है और क्या विधान है, तो जो मंत्र आप करते होंगे, आपके पास जो माता काली का मंत्र होगा, तो उससे क्या करना है, उस मंत्र से पहले इसको 3 माला करना होता है। अगर उसे 1 माला करते हैं तो इसे 3 माला करना पड़ता है। समझ गए आप लोग? तो इसका आवाहन करने का मंत्र है ओम अच्छत भय भगवती शंभो भग सरस्वता भग ग्रहण परमेश्वरी दक्षी कालका नमः। ये मंत्र है और इसका विधि विधान क्या है और नियम क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। और इससे काम क्या होता है, तो इससे काम भी होता है, आप अपनी रक्षा भी कर सकते हैं। कोई भूत प्रेत नकारात्मक शक्ति आप किसी की ऊपर पकड़ रहे हैं तो अब जो माता काली के साधक हैं तो वो माता काली से रक्षा भी ले सकते हैं और नकारात्मक शक्ति भी हटा सकते हैं। अगर मान लीजिए घेराबंदी बांधना भूल गए हैं, वैसे हमेशा रक्षा मंत्र मार के बैठना चाहिए। किसी की नकारात्मक शक्ति हटाते हैं तो अगर रक्षात्मक शक्ति किसी के ऊपर हटाते हैं और सुरक्षा या रक्षा घेरा मंत्र आप पढ़ना भूल जाते हैं, हमेशा ये याद में रखना, हमेशा बांध के बैठना। अगर कभी भूल भी जाते हैं कोई बात नहीं, माता काली के अगर साधक हैं तो माता काली की एक शक्ति अपने पीछे हमेशा खड़ी करके रखना। कोई भी शक्ति हो, एक शक्ति अपने पीछे जब खड़ी करके रखेंगे तो क्या होगा, जब किसी की नकारात्मक शक्ति हम हटाते हैं तो उसमें हमें आराम मिलता है। एक शक्ति से हम पोछा लेते हैं, एक शक्ति हम अपनी रक्षा में लगा कर रखते हैं। अगर कोई शक्ति दूसरे की शक्ति हम पर हावी होती तो उससे हावी होने से पहले हमारी शक्ति हम पर हावी हो जाती है, हमारे ऊपर रहती है, उसको आने नहीं देती, तत्काल रोक देती है उसी जगह। समझिए, अगर किसी के ऊपर नकारात्मक शक्ति आप हटाते हैं तो एक शक्ति अगर अपने पीछे खड़ी कर लेते हैं, किसी को दिखाई नहीं देती, वायु रूपी हो या प्रतीक्षीकरण हो, अगर वो आपके पीछे खड़ी है तो कोई चाहे जिसके ऊपर हटा रहे उसकी माई जलाल, चाहे जितनी बड़ी उसके ऊपर शक्ति हो, कहे मैं आपको मार डालूंगा, आपको डरवा धमका, आपकी डरने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपकी माई, आपकी भगवती आपके साथ, आपके पीछे खड़ी है। वो आपको कुछ होने नहीं देगी, ये जान लीजिए। ये तांत्रिक लाइन है, बहुत अगूढ़ है, जल्दी इसमें किसी को कोई नहीं बताता। ये मैं विद्या चलाने की बता रहा हूँ, क्योंकि जागृत तो सभी लोग कर लेते हैं मगर चलाना जल्दी कोई नहीं बताता। कैसे हम चलाते हैं, कैसे हम काम करते हैं, काम करने के तरीका मैं बता रहा हूँ। एक वीडियो में मैं बता रखा हूँ, सबसे पहले या 2-3 वीडियो छोड़ के है कि शक्तियों को कैसे चलाया जाएगा। किसी के क्षेत्र में हम काम करने गए तो डी मरी शायर काली जो है गौहेर काली, इनको भोग देके कैसे इनसे भूत प्रेत पकड़ा जाता है, बिना इनके देह काम भी नहीं होता है। तो वीडियो आप लोग देख लेंगे। और आज का जो है, अगर किसी की हम साधना करते हैं, कोई भी माता काली की, चाहे गौहेर काली हो, कलकत्ता काली हो, चौदेदार काली हो, मशानी हो और शमशान काली हो, यानी कोई भी काली हो सकती है। काली माँ एक ही हैं, क्योंकि माता पार्वती एक ही हैं, रूप उनके अनेक हैं। तो जब किसी मंत्र का जाप करते हैं माता काली का, जो मैं मंत्र बताया अच्छत भय भगवती शंभो भग सरस्वतम भग रहना परमेश्वर दक्षी कालका नमः, तो इस मंत्र का अगर आप लोग जाप करते हैं तो इससे माता काली बहुत जल्द आती हैं। और भोग प्रसाद जो अपने माता काली के देते हैं वही भोग प्रसाद देना है। इस मंत्र को पहले पढ़ना है, उस मंत्र को बाद में पढ़ना है। इसकी 3 माला करेंगे तो उसकी 1 माला करेंगे, विशेष ये है। और आपकी शक्ति देखेंगे कि जो पहले आपको अनुभव नहीं हो रहा था तो आपको अनुभव भी होने लगेगा, बहुत तेजी से आपकी शक्ति चलने लगेगी।
आज अभी हमारे दिमाग में आया कि मैं आप लोगों को ये चीज़ देना चाहिए। बहुत साधक हैं जो भटक रहे हैं, तो मैं उनके लिए ये मंत्र दिया हूँ। कई लोग आग्रह कर रहे थे कि गुरुजी मैं कई सालों से माता काली का जाप कर रहा हूँ, कुछ अनुभव नहीं हो रहा, तो इस मंत्र का जाप करके अगर वो बैठेंगे तो उनको अनुभव भी होने लगेगा। पहले इसको कंठस्थ करना पड़ेगा। और अगर कोई बात नहीं समझ में आती तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे। समय मिलने पर आपको जवाब अवश्य दिया जाएगा। और एक बात आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मसानी शक्ति कैसे जागृत करें। जो 360 मसानियाँ होती हैं माता शीतला की खड़ की, उसमें से एक मसानी सिद्ध कर ले, भूत भविष्य वर्तमान बताएं और अपना दरबार चलाएं। एक दिन की सिद्धि है, कोई भी दिन हो। 7-8 तारीख को मेरा शिविर लग रहा है विंध्याचल में, और जो मेरे शिष्य हैं उनको मैं शक्ति बताऊंगा। एक दिन में साधना होगी, एक दिन की खाली है। मशानी की साधना है। आप हाथ पे भी बैठा सकते हैं, अपने मस्तक भी बैठा सकते हैं, पखोरा भी बैठा सकते हैं, अपने किसी अंग पे बैठा सकते हैं। हाथ पे बैठाएंगे बराबर देखेगी, दिमाग में बैठाएंगे मूड पे, सर पे, तो आपको दिमाग पे बताती रहेगी, और हाथ पे बैठाएंगे तो आपको दिखाएगी। एक दिन की साधना है, कोई सा भी दिन हो, चाहे जो खाते हो चाहे जो पीते हो, खाने पीने का कोई झंझट नहीं। समझिए, खाने पीने का कोई झंझट नहीं, कोई रोग शोक नहीं। खाली एक दिन की साधना है, एक दिन आपको करना होगा बस। दिन चाहे जौन सा हो, कोई मुहूर्त नहीं, कोई पर्व नहीं, सिर्फ एक दिन की साधना है। जो हमारे शिष्य हमसे गुरु दीक्षा लिए हैं उनको मैं अवश्य बताऊंगा। मैं अपने शादी में सिखाऊंगा। ये शमशान की साधना होती है, शमशान की साधना है, एक दिन की ये अघोरी साधना है। समझ गए आप लोग? अघोर विद्या, ये 360 मसानियाँ होती हैं, उसी मसानी में से ये भी एक मसानी है जो एक दिन में सिद्धि होती है। कोई सा भी दिन हो, कोई सा पर्व हो, सारे काम करती है, अपना दरबार लगा सकते हैं आप लोग। और नकारात्मक शक्ति रिमूव भी करती है बहुत तेजी से। समझिए? तो जिसको इस शक्ति लेना है, इसके बारे में जानना है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हमारे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो ये मसानी साधना है, इससे बहुत सारे कार्य आप कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी का हो, चाहे वशीकरण हो, चाहे खिलाया पिलाया हो, चाहे भूत भविष्य काल की जानकारी हो, ये बताती है। और ये हर गांव में सिद्ध हो जाती है। खाली एक सामग्री की जरूरत पड़ती है, एक विशेष प्रकार का फूल होता है, और ये चलते चलते मंत्र का जाप किया जाता है। और थोड़ी देर शमशान घाट में जाप किया जाता है, बस चला आया जाता है। दिन में भी कर सकते हो, रात में भी कर सकते हो। ऐसा अवसर बार बार नहीं आएगा। इस शक्ति को दिन में भी कर सकते हो, रात में भी कर सकते हो, 10 लोगों के साथ भी कर सकते हो। कोई डरने की जरूरत ही नहीं। दिन में करोगे 10 लोग रहेंगे तो कोई डर ही नहीं। जो लोग डरते हैं ये उनके लिए है। और रात में करोगे तो रात में भी कोई डर नहीं। अकेले हिम्मत है तो अकेले कर सकते हो, 10 लोगों के साथ हिम्मत है तो 10 लोगों के साथ ले जाके कर सकते हो। और तो और ये शक्ति स्वप्न में आके तुम्हें वचन देगी, बात करेगी। और जो लोग निडर हैं रात में करेंगे तो उनको हो सकता है प्रत्यक्ष भी हो जाए, मगर काम बराबर करेगी। जब काम करना होगा बस उसका भोग दे दो, बस काम हो गया। चाहे जो कुछ पूछो। समझ गए आप लोग? अगर इस शक्ति को जागृत करना है
तो आप लोग जागृत कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय श्री महाकाल। आदेश आदेश। जय माता राम।